चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। जी हाँ, ये अस्पताल है बच्चों का स्पेशल हॉस्पिटल जो पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके के अंदर है। यहाँ पर ओपीडी में लगभग 1000 मरीज रोज आते हैं, लेकिन ओपीडी से ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब इमरजेंसी होती है तो वहाँ लगभग 200 से 250 मरीज जो है वो आते हैं। हम सीधे डॉक्टर अनूप मोहता से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ लगभग कितने मरीज रोजाना ओपीडी में आते हैं और इमरजेंसी में कितने आते हैं? इस हॉस्पिटल के अंदर करीब 1000 से 1100 बच्चे इस टाइम पे आ रहे हैं हमारे पास, जो कि अभी बढ़ के 1200-1300 हो जाएगा जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी। और इमरजेंसी के अंदर 200 से 250 के आसपास आजकल आ रहे हैं, जो कि बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर साहब, हमने आकर देखा कि काफ़ी संख्या के अंदर जो ओपीडी के साथ साथ जो है इमरजेंसी में काफ़ी लोग लाइनों के अंदर लगे होते हैं, और हमने जाकर पूछा भी तो वहाँ पे किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, इस तरह के लोग आते हैं। क्या इसके लिए कोई अभियान ऐसा चलाया जाएगा, या क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग ओपीडी की जगह इमरजेंसी में क्यों आते हैं? सर, इसकी मेन प्रॉब्लम यह है कि ओपीडी में जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं और जो गाइडलाइंस के हिसाब से ओपीडी का टाइम 3 घंटे का है, रजिस्ट्रेशन 3 घंटे होता है, जितने मरीज उसमें हो जाते हैं उसके बाद दे शुड कम ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन आना चाहिए उन्हें। लेकिन वो मरीज सीधे ओपीडी का काउंटर खत्म होते ही इमरजेंसी में जाके लाइन में लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी तकलीफ देह है, क्योंकि इमरजेंसी में इलाज सीरियस बच्चों का होता है जो कि मरने वाले होते हैं या सीरियस बीमारियों से आते हैं, और अगर डॉक्टर इन खांसी जुकाम के बच्चों को देखने के लिए लग जाते हैं तो उनके ऊपर से हमारा ध्यान कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको हमारे को एक सायंकालीन जो है इवनिंग में भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जो है चालू होना चाहिए? उसके लिए क्या आपको लगता है कि आपका स्टाफ पूरा है? सर, उसके लिए स्टाफ हमें और चाहिएगा। गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज सकते हैं और लेट्स सी कि अगर स्टाफ और मिल जाए तो हम शाम की ओपीडी शुरू कर सकते हैं। इस हालत में तो, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है, क्योंकि अगर शाम को मरीज आएगा तो उसकी जांच भी शाम को होनी चाहिए, नहीं तो उसको अगले दिन आना पड़ेगा, उसको दवाइयाँ भी शाम को ही मिलनी चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड, सारी कैटेगरी का स्टाफ चाहिएगा, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर, इस अस्पताल में कितने बेड का हॉस्पिटल है और कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? ये हॉस्पिटल इस टाइम पे 221 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 35 बेड की न्यूनेटल नर्सरी है जो न्यूबॉर्न बच्चों के लिए, और दिल्ली की सबसे बढ़िया नर्सरी मैं कह सकता हूँ एक है, जिसमें कि दिल्ली और आसपास के सारे राज्यों से भी बच्चे वहाँ पे रेफर होकर आते हैं। यहाँ पे 12 बेड की आईसीयू है और बाकी मरीज हैं। और हमारा ड्रेनेज एरिया आप पूरी दिल्ली मान लीजिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, और इसके अलावा सारा वेस्टर्न यूपी हमारे यहाँ आता है। हमारे पास बिहार से भी मरीज आते हैं, उड़ीसा से भी मरीज आते हैं, तो ये हमारा ड्रेनेज एरिया है। डॉक्टर, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली से बाहर के कितने परसेंटेज जो मरीज हैं वो आते हैं यहाँ पर? मैं कहने के लिए रफली अराउंड 30 to 40% पेशेंट इज फ्रॉम वेस्टर्न यूपी एंड आउटसाइड दिल्ली। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर अनूप मोहता, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो 30 से 40% लगभग जो है बाहर से आते हैं, और कहीं ना कहीं पेशेंट जो हैं, जो मरीज हैं, उनका विश्वास भी है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जो है वो उनके इलाज को संपूर्णतः सही से करेंगे, तभी तो लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा कि कहीं ना कहीं सायंकालीन चिकित्सालय या अस्पताल के अंदर जो सेवा हैं वो भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ओपीडी की माने तो ओपीडी में 1000 से 1200 लोग अभी भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी की बात करें, जहाँ पर इमरजेंसी वाकई होनी चाहिए, वहाँ इमरजेंसी का माहौल नहीं लगता, क्योंकि वहाँ ओपीडी से भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन सौम्य रॉय के साथ आर निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।